Hello everybody, myself Dr. Sister Manju Topo from Holy Cross Women's College अंबिकापुर। आज हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का आगे वाला। इसमें मैं आपको समझा रही थी हम लाभ का निर्धारण कैसे करते हैं, तो आज हम केवल दूसरी शर्त पर ध्यान देंगे। दूसरी शर्त कितना क्या दिया आपका, आप देख लीजिए। यदि प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य की 1/4 हो, माने कि 25% हो या इससे ज़्यादा हो, परंतु 1/2 या तो 50% से कम हो, तो हम कितना लाभ का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, या तो हम कैसे करते हैं, तो कुल कमाए गए लाभ का 1/3 भाग लाभ हानि खाते में ले जाते हैं और शेष भाग को हम कहाँ ले जाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। इफ़ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज either 1/4 or more than but less than half, less than 50% of contract price, then we calculate profit 1/3 and rest we transferred in the work in progress। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के हम समझाने की कोशिश करें। यहाँ पर एग्जाम्पल, इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 5 लाख एंड द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज लेट अस से 1,02,000, तो हम इसका कितना निकालेंगे, 1/4 निकालें। कितना निकला 1/4, 1,25,000। ओके, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2,50,000। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर मान लेते हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज लेट से 1,30,000, तो 1,30,000 में क्या हो रहा है आपका कितना होगा, 1/4 से 1/4 से ज़्यादा है, परंतु ये 2 से 1/2 से कम है, यानी कि आपका ये 25% ज़्यादा है, परंतु आपका 50% से कम है, ये 130। तो इस समय यदि क्वेश्चन को ऐसा दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे, जो आपका इस तरह से हम लाभ का कैलकुलेशन करेंगे। आपका उचित लाभ इक्वल टू अपूर्ण ठेके का क्रेडिट शेष या माना गया लाभ इंटू 1/3 इंटू आप कैश रिसीव प्राप्त रोकड़ अपन प्रमाणित कार्य का मूल्य, या तो इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट इक्वल टू CR बैलेंस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब मैं आपको एक एग्जाम क्वेश्चन से हम आपको इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रोफेसर ML अग्रवाल की बुक से देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें मैं आपको बताऊंगी जब प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य का 1/4 भाग हो या उससे अधिक लेकिन 1/2 भाग से कम हो। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित सूचनाएं एक इंजीनियरिंग फर्म के ठेके से संबंधित है। आपका दिया है वर्ष 1/4/2014 से 31/3/2015, जिसने आपका दिया हुआ है कार्यस्थल पर भेजी सामग्री 85,349 रुपीज़, लेबर 74,375, प्लांट 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 3169 रुपीज़, और आपका स्थापना व्यय माने कि एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आपका दिया हुआ है 4126, सामग्री वापस स्टोर भेजी 549 रुपीज़, प्रमाणित कार्य वैल्यू वर्क सर्टिफाइड 1,95,000 रुपीज़, अप्रमाणित कार्य अनसर्टिफाइड वर्क 4,500, आपका सामग्री हाथ में मटेरियल इन द हैंड ऑन 31 मार्च 2015 1883, दे मजदूरी माने कि ड्यू ओद आपका दिया हुआ है 2,400 रुपीज़, उपार्जित प्रत्यक्ष व्यय आपका दिया हुआ है 31/3/2015 में आपका 240, प्लांट का मूल्य 11,000 रुपीज़, ठेका प्राइस जो है आपका 5 लाख। ठेका दाता से अब तक 1,80,000 रुपीज़ प्राप्त हो गए हैं। आप बनाइए पहला ठेका खाता और दूसरा आपका ठेका दाता खाता बनाइए। अब हम इसमें समझाएंगे आपको, सिर्फ एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी आपको, वो आपका है हम कैसे कितना प्रॉफिट लेते हैं, हम उतना इसमें समझाएंगे। यहाँ पर आप देखिए मटेरियल कितना हो गया आपका दिया हुआ है 85,349, फिर आपका लेबर में आपका दिया हुआ है 74,375, और उसमें ड्यू जो है आपका ड्यू है आउटस्टैंडिंग है आपका 24, तो इसको टोटल कितना हो गया। फिर एक्सपेंस आपका दिया हुआ है 3169, और आपका ड्यू है आउटस्टैंडिंग आपका 240, तो इतना हो गया। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस इतना आ गया, प्लांट आपका 15,000 हो गया, और ये बैलेंस आ गया। फिर आप यहाँ इधर देखिए मटेरियल रिटर्न 549, बाय मटेरियल इन द हैंड इतना दिया हुआ है, बाय मटेरियल एट दी एंड 11,000। अब वर्क इन प्रोग्रेस हमको दिया हुआ है
1,95,000 एंड वर्क अनसर्टिफाइड 4,500, टोटल इतना हो गया हमारा, ये बैलेंस आ गया। ये आपका क्या कहलाता है नोशनल प्रॉफिट। ये 28,273 ये हमारा है माना गया लाभ, या तो हम बोलेंगे उसको नोशनल प्रॉफिट, या तो हम इसी को बोलते हैं CR बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इतना हमारा बैलेंस आ रहा है। अब हम इसमें से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की गणना करेंगे। और प्रॉफिट की गणना हमारा जो शर्त है, यदि वैल्यू वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 हो या तो इससे ज़्यादा हो परंतु 1/2 से कम हो। यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा है 5 लाख इस क्वेश्चन में, इसका 1/4 कितना निकल रहा है 1,25,000 और 1/2 कितना आपका 2.5 लाख आ रहा है। तो हमारे पास में वैल्यू वर्क सर्टिफाइड दिया है 1,95,000, इसका मतलब ये कितना है आपका 1/4 से ज़्यादा है परंतु 1/2 से कम है। तो इसलिए हम कितना प्रॉफिट लेंगे 1/3 प्रॉफिट लेंगे। CR बैलेंस और नोशनल प्रॉफिट ऑफ 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वैल्यू वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ हम देखेंगे आपका ये आपका है नोशनल प्रॉफिट, यहाँ से CR बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड 1,80,000 अपन हो जाएगा वैल्यू वर्क सर्टिफाइड, इतना आ गया। तो ये हमारा जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये हम लेंगे प्रॉफिट में। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपका इतना आ गया। और जो बैलेंस अमाउंट है माने कि हम ये इसको इधर लाए आपका बाय नोशनल प्रॉफिट, या तो बैलेंस कैरी डाउन भी हो सकता था यहाँ पर 28,273, इसमें से हम माइनस कर ली इस अमाउंट को यहाँ इसको लिखिए। और जो बैलेंस अमाउंट है 28,273 माइनस हम इसका इतना करेंगे तो ये आपका जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपका रिजर्व है। ओके, उसके बाद मैं अगला समझा रही हूँ। अब नेक्स्ट मैं समझा रही हूँ अगली शर्त क्या है, यदि प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य के 1/4 हो या इससे ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा हो, तो कुल कमाए गए लाभ का 2/3 हम कहाँ ले जाते हैं, रोकड़ प्राप्ति के आधार पर लाभ हानि खाते में ले जाएंगे और शेष को हम आपका रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी के लिए हम संचय मान के चलते हैं और क्रियामान खाते में ले जाते हैं। एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू वर्क सर्टिफाइड इज आइदर 1/2 यानी कि हाफ और मोर देन, तो हम लोग क्या करेंगे आपका, हम लोग 2/3 प्रॉफिट में ले जाएंगे। जैसा यहाँ पर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹10 लाख एंड द वैल्यू वर्क सर्टिफाइड इज गिवन 5 लाख और 7 लाख, तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे 1/3 कितना है आपका 5 लाख हो गया। ओके, तो यहाँ पर अब की आपका हो जाएगा ये, इसको इस तरह में कैलकुलेट करेंगे 1/2 आपका 5 लाख हो गया, या तो इससे ज़्यादा हो, यानी कि इसके यहाँ पर आपका दिया हुआ है 7,000। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट की गणना हम कैसे करेंगे, CR बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वैल्यू वर्क सर्टिफाइड। सिर्फ यहाँ चेंज होता है आपका CR बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू यहाँ पर 2/3, इसके पहले हम देखे थे 1/3। तो यहाँ पर अगर 1/2 हो या तो इससे ज़्यादा हो तो हम जो CR बैलेंस का हम प्रॉफिट ले लेंगे 2/3। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कहता है आपका, जब प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य का 1/2 भाग हो या उससे ज़्यादा है ना, व्हेन द वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ दे रही हूँ क्वेश्चन देखिए। श्रीराम commenced his contract on 1st April 2014. Prepare contract account from the following information. Material issued 60,000, wages 50% of material issued, indirect expense 25% of wages, plant rupees 21,000, material worth rupees 2,000 were lost in the fire and worth rupees 1,000 were stolen away by thieves. Plant at site on 31st March 2015 was rupees 18,000. Cash received rupees 1,20,000, which is 80% of work certified. Work uncertified rupees 4,500. Total contract value is rupees 2 lakhs. अब इसमें जो हमने शर्त आपको समझाए वो आ जाएगा इसमें देखिए आपका दिया हुआ है आपका मटेरियल 60,000 निकल गया, आपका टू वेजेस 50% ऑफ मटेरियल 30,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 25 ऑफ वेजेस आप भी तक निकालने सीख गए होंगे 7,500 और प्लान दिया आपका 21,000।
बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपका आ जाएगा मटेरियल लॉस्ट बाय फायर इतना, और मटेरियल स्टोल 1,00,000 1000, तो टोटल हो गया आपका 3000। उसके बाद में आपका बाय प्लांट एट साइट आपका दिया हुआ 18,000। यहाँ आपको कैलकुलेशन करके दिया हुआ है, अगर कैलकुलेशन करके नहीं दिया जाता तो हम लोग निकाल लेते। इसमें स्पष्ट आपको बोल दिया है प्लांट एट साइट 18,000 है, इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास में आपका वर्क सर्टिफाइड आपका दिया है 1,50,000 एंड वर्क अनसर्टिफाइड 4,500 इतना। अब हमको दिखाना पड़ेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है आपका, या नीचे देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारे पास 2 लाख है। 2 लाख का आधा कितना होगा 1 लाख, और हम देख रहे हैं हमारी शर्त क्या है, यदि वैल्यू वर्क सर्टिफाइड आपका 1/2 या उससे ज़्यादा हो, तो हमारा वैल्यू वर्क सर्टिफाइड कितना दिया आपका 1,50,000, जो कि आपका 1/2 से ज़्यादा है। तो हम प्रॉफिट की गणना कैसे करेंगे, जो शेयर बैलेंस है उसका 2/3 प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ देखिए यहाँ आपका निकल गया बैलेंस 57,000, आपका बैलेंस ब्रोड डाउन आपका दिया, कैरी डाउन आपका हो जाएगा यहाँ पर 57,000, और यहाँ से हम लोगों का 57,000 आपका CR बैलेंस है। इसमें से हम निकालेंगे आपका 2/3, 57,000 इंटू 2/3 इंटू आपका 80% होगा। 80% लोग आपका होगा ये आपका हो जाए कैश रिसीव्ड अपॉन वैल्यू वर्क सर्टिफाइड, है ना। तो ये इस तरह से होगा, तो इसका निकला 30,400, और हम माइनस करेंगे आपका 57,000 से, इसको घटा देंगे, तो आपका जो बाकी शेष होगा वो आपका जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जाएगा रिजर्व के नाम पे। अभी मैं आपको आगे समझा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। हमको क्या यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अपूर्ण ठेके जब अप्रमाणित कार्य की लागत का निर्धारण करना हो, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड हैज टू बी डिटरमिन्ड। अभी तक आपको मैंने समझाया, उसमें वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड एंड वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड दोनों दिया हुआ था, प्रमाणित कार्य का मूल्य और आपका अप्रमाणित कार्य का मूल्य दोनों दिया गया होता था। अब हमारे पास में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क है वो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, और आपको वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड दिया जाएगा परंतु वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड नहीं दिया जाएगा, तो आपको स्वयं को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे हम बहुत बार वो नहीं दिया जाता है, तो हम कैसे जानेंगे कि कहाँ पर हमको वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड या तो अप्रमाणित कार्य की लागत की गणना करनी होगी और कहाँ नहीं करना है। तो उसके विषय में हमको क्वेश्चन में ये बहुत 3 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। देखिए पहला इन्फॉर्मेशन क्या दिया जाएगा, कैसे जानेंगे कि आपको वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड की गणना करना है। पहली शर्त क्या है, जब कार्य प्रमाणित होने के पश्चात वह वर्ष की समाप्ति के मध्य व्यय किए गए हैं और आपका अप्रमाणित रहे, कार्य अप्रमाणित रहे। इंग्लिश में कहता है आफ्टर द वर्क हैज़ बीन सर्टिफाइड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईयर एक्सपेंस हैज़ बीन इनकर्ड एंड नॉट येट सर्टिफाइड। माने कि जब कुछ कार्य प्रमाणित हो चुका है उसके बाद में फिर कार्य हो जाता है जो कि अप्रमाणित रहता है। मीन्स when the work is being certified, after that again work continues and which is not being certified, तो उस दशा में हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड की गणना करते हैं। ये पहली दशा होती है। और दूसरी दशा होती है आपका जब पूर्ण किए गए कार्य की मात्रा एवं प्रमाणित कार्य का मूल्य दिया गया हो या प्रमाणित कार्य के मूल्य की गणना करनी हो। द क्वांटिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड value of work certified is given or we have to calculate the value of work certified। जैसे एग्जांपल में क्या दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा इतना काम पूर्ण हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखी हूँ आपका 2/3 कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड और वाज कंप्लीट बोलेगा। तो जब इसको देख रहे हैं तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू वर्क अनसर्टिफाइड। और तीसरी शर्त क्या है, जब ठेके पर लिए गए लाभ की सूचना दी गई है, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट टेकन इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज गिवन। ये 3 शर्त है। तो मैं पहला सबको समझा रही हूँ आपको, जब कार्य प्रमाणित होने के पश्चात वह वर्ष की समाप्ति के मध्य व्यय किए गए हैं और अप्रमाणित रहे। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन को मैं नहीं बता रही हूँ, मैं एग्जाम्पल ही बता दे रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 18 जो कि इसमें का पहला शर्त को पूरी करता है। अभी एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए,
एक कंपनी ने नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का ठेका 24 लाख रुपया के कुल मूल्य पर लिया। यह अनुमान किया गया कि ठेका 31 मार्च 2016 को समाप्त हो जाएगा। आपसे 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष का ठेका खाता निम्न विवरण से बनाने को कहा गया है। देखिए, मटेरियल्स 3 लाख, वेजेस 6 लाख, ओवरहेड्स 1,20,000 एंड विशेष प्लांट आपका दिया हुआ है, स्पेशल प्लांट 2 लाख। अब आगे बोलता है प्रमाणित कार्य का मूल्य 16 लाख रुपीस एंड उसका 80% रोकड़ प्राप्त हो गया है। 31 मार्च 2015 को कार्यस्थल पर 40,000 रुपीज़ ये सामग्री शेष है। प्लांट पर 10% की दर से डिप्रेशन लगाइए। निर्गमित सामग्री के मूल्य का 5% व मजदूरी का 60% पूर्ण हुए कार्य पर व्यय माना गया है, जो कि अप्रमाणित है। ऊपरी व्यय को प्रत्यक्ष मजदूरी के प्रतिशत के आधार पर चार्ज किया गया है। अप्रमाणित कार्य पर किए गए प्लांट के उपयोग के ह्रास को शामिल नहीं करना है। अर्जित लाभ के आधार पर लाभ हानि विवरण में हस्तांतरित किए जाने वाले लाभ की गणना कीजिए। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, अप्रमाणित कार्य को सदैव लागत पर ही दर्शाया जाता है, अतः इसकी गणना इस प्रकार करेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है मटेरियल 3 लाख, वेजेस 6 लाख, टू ओवरहेड चार्जेस 1,20,000, टू स्पेशल प्लान 2 लाख। अब यहाँ देखिए, बाय मटेरियल ऑन द साइट 40,000 दिया हुआ है, बाय वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट आपका कॉस्ट 2 लाख एंड डिप्रेशन आपका 10% है ना, आपका हो जाएगा माइनस करके, डिप्रेशन घटा दिए तो आपका 1,80,000। अब हमारे पास में आपका बाय वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, वाले वर्क सर्टिफाइड ये दिया हुआ है 16 लाख दिया हुआ है। उसके बाद चूंकि हम लोगों को सूचना दिया हुआ है आपका इतना कार्य का वर्क सर्टिफाइड हो चुका है, उसके पश्चात फिर से काम हुआ है, जो कि आपको बता दिया है यहाँ क्वेश्चन में। आपका निर्गमित सामग्री के मूल्य का 5%, मजदूरी का 6% पूर्ण हुए कार्य पर व्यय माना गया है, जो कि अप्रमाणित है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग को आपको बोल दिया आपका, हम लोग चूँकि एक्सपेंस पर लेते हैं इसलिए आपका यहाँ पर इसको देखिए वर्किंग नोट्स को, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ओवरहेड चार्जेस ऑन डेट वेजेस आर ओवरहेड चार्जेस इन अपॉन डेट वेज इन 200%। तो आपका ये आपका दिया है ओवरहेड 1,20,000 अपॉन 6 लाख, आपका 20% ऑन डेट वेजेस। अभी हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। अब यहाँ मटेरियल का 5%, यानी कि हमारे पास मटेरियल कितना था आपका 3 लाख था, यहाँ जो पहले आपका दिया 3 लाख उसका हम निकालेंगे 5%, तो 15,000 हो जाएगा। वेजेस का 6% ऑफ ऑन 6 लाख, तो आपको हो जाएगा 36,000। और आपका ओवरहेड चार्जेस 20% ऑन डेट वेजेस आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपका डेट वेजेस का कितना हो जाएगा इसमें का, ये 36,000 का 20% इतना हो जाएगा। अभी हमको ये 58,200 रुपीज़ का आप देखोगे वो आपका ये कार्य प्रमाणित नहीं हुआ है, ये अप्रमाणित है। ओके, ये इतने सारे कार्य कब हुए हैं? आपका वैल्यू सर्टिफाइड होने के पश्चात कार्य हुआ है। तो हम इस तरह से इसको हल करेंगे। कॉस्ट हम लोग हमेशा अप्रमाणित कार्य का जो निर्धारण किया जाता है हमेशा किस पर दी जाती है आपका सदैव लागत पर। तो हम इसने लागत को ले लिए 1, 2 एंड 3 और आपको स्पष्ट बोल दिया है हम लोग प्लांट पे नहीं लेंगे। तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क 58,000। इसको लिखने के बाद हम इसको क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस आया हमारा 6,58,000 रुपीज़, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब अभी प्रॉफिट मतलब क्या आपका नॉशनल प्रॉफिट बोल सकते हैं या तो माना गया लाभ, इसको हम ब्रोड डाउन। उसके बाद में आपका हो गया यहाँ पर इसका हम निकालेंगे 2/3 आपका और आपका 80%। तो ये हमारा पास हो गया, ये आपका लाभ हो गया और ये हो गया आपका प्रॉफिट, ये आपका रिजर्व प्रॉफिट हो गया वर्क इन प्रोग्रेस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।